एक यहाँ मेरे यहीं पास में, बिल्कुल पास में नज़दीक में, आज से 3 साल पहले जिन्नों की शादी हुई थी साधकों। पूरा कॉलोनी खाली जगह, एक मकान पड़ा था उसमें जिन्नों की शादी हुई। पूरा मकान, पूरा कॉलोनी देख रही थी कि जिन्न, ये बारात किसकी आई, हंडे जल रहे हैं। अब संशय ये तो ही साधकों को, पहले तो हंडे जलते थे, अब तो सबके यहाँ लाइट लगी है। अगर शादी होती लाइट लग रही है, लेकिन ये हंडे जल रहे हैं मिट्टी के तेल के। और पूरी बारात हो रही थी, दावतें दिख रही थी, और 50 सैकड़ों आदमी वहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। पानी लगाने वाले लोग थे, पानी लगाने वालों ने भी देखा। और एक इसका एक वीडियो साधकों मैंने बना के डाल रखा है ऑलरेडी चैनल पर 4-5 साल पहले। जिन्होंने अपनी चश्मदीद आंखों से देखा था उनका, मुझे तो खैर 2-3 बार 4 दिन बाद बात पता चली कि वर्ष जाड़ी का दिन था, जब मैं गेंदा के फूल लेने गया पूजा के लिए सुबह सुबह, जब पता चली कि यहाँ ऐसी ऐसी जिन्नों की शादी हुई है। एक मेरे मित्र हैं भोला शंकर, उन्होंने बताया मुझे। वहाँ फूलों की बड़ी ऐसी ऐसी फूलों की माला पड़ी थी, फूल पड़े थे जो हमने आज तक फूल देखे नहीं है। और जब मैं साधु को मुझे पता चला, वहाँ फूल देखने के लिए मैं गया, अगर एक फूल भी मिल जाता तो भी जिन तुम्हारे कमांड में आ जाते। तो साधु को मुझे वहाँ कोई फूलों की माला नहीं मिली। 1 हफ्ता लग गया था मुझे लगभग इस बातों में। मैं जब गया वहाँ देखने तो मुझे कोई फूलों की माला, मैंने पूछा भी था, बोले भैया यही तो पड़ी थी कल तक, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ दृश्य हो गई। यानी कि उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी फूलों की माला को उठाने आ रहा हूँ, तो उन्होंने अदृश्य कर दी साधु को। और भी मेरे नॉलेज में जो किस्से हैं, जान बिल्कुल सत्य घटना है, वो जान पहचान तो साधु को एक जिन्न तो ये होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार चलता है जिन्नों का। साधु को एक और जिन्नों को मैंने देखा है, मैंने अपनी आंखों से कई साल पहले जिन्नों को देखा था, जो इनके लोक में मैं चला गया था। मेरे यहाँ एक सरिया स्कूल है, उसके गुम्मद है, उस गुम्मद में इतना बड़ा छेद था साधु को, स्वप्न की बता रहा हूँ, इतना बड़ा छोटा सा छेद था। उस छोटे में वहाँ गया और छोटे से छेद के मैं ऑटोमेटिकली इंटर हो गया। और इंटर जब नीचे चला गया तो नीचे मैंने देखा का पूरा गाँव या शहर बसा हुआ था। लेकिन साधु को एक चीज मैंने वहां देखी कि इन जिन्नों के जो खाने के बर्तन होते हैं जो फूटे होते हैं, खाने के बर्तन होते हैं फूटे होते हैं, इनकी छत होगी फूटी होगी, हमारी छत जैसे साजी होती है, इनकी छत फूटी होगी। और वहां 2 सूर्य और 2 चांद होते हैं, जमीन के अंदर ही होते हैं, लेकिन 2 सूर्य होते हैं इनके अलग और 2 चांद अलग होते हैं। अब चाहे साधु को उनकी बनाई हुई ये प्रकृति हो या कुछ भी हो, जिन्नों का ईश्वर जाने उन्होंने क्या किया, इनकी व्यवस्था की है। जब उन्होंने पैदा किए तो साधु को श्री कृष्ण जाने इनकी व्यवस्था क्या करते हैं। और उनका जो आसमान जो है धुंधला कर रहता है साधु को, जैसे एक कोहरा पड़ रहा है ना, इस तरह रहता है। मैंने ये चीजें देखी थी। और वो जो है एक थी महिला, एक बच्चे को लेके मेरे पैर पकड़ के मुझसे कह रही थी मुझे मुक्ति दे दो, मुझे कष्ट होता है यहाँ। तब फिर मैंने आह्वान किया माता जी का, और उनके सिर पे हाथ रख के, तभी वो अदृश्य होकर चली गई। और उसने ऐसे कृतज्ञता पूर्वक बोल नहीं रही थी, वो केवल भाव, मुझे आवाज सुनाई दे रही थी, भाव थी, हाथ जोड़ के कह रही थी कि मुझे मुक्ति दे दो, ऐसे करके। मैं सुन रहा था, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मैं सुन रहा था उसकी बातों को कि मुझे मुक्ति दे दो बाबा, इस तरह बोला था उसने मुझे। ये स्वप्न की बात है साधु को। और उसके बाद में मैं उसके सिर पे माता जी का हाथ मंत्र पढ़ के हाथ रखा तो वो जो अदृश्य हो गई। और अदृश्य होते वक्त मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। मैंने और भी लोगों को वहां देखा जो मुझे दूर से घूर रहे थे, देख रहे थे, मुझे खड़े खड़े दूर से देख रहे थे। और जब मैं 3 दिन बाद मैं उधर गया देखने के लिए, तो 2-3 दिन बाद गया साधु को, तो वो छेद मुझे दिखाई दिया। तो ये साधु को ये जिन्न, एक जिन्न तो ये होते हैं। दूसरे जिन्न क्या होते हैं साधु को, हम ही लोग मनुष्य में अच्छे लोग हैं, उनसे कभी बुरे कर्म हो जाते हैं तो वो भी जिन्न बन जाते हैं साधु को। जिन्न बहुत, ये प्रेत आत्माओं से बड़े होते हैं जिन्न।